बड़ी खबर। पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था, यह आपको याद होगा। अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुआ ब्लैकआउट चीन की साजिश थी, यह दावा कर रहा है अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स। और अब इस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से बयान भी आ गया है। चीन के साइबर अटैक पर ऊर्जा मंत्रालय ने बयान दिया है। NCIIPC ने वायरस अटैक की जानकारी दी है। ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से कहा गया चीन की रेड एको कंपनी अटैक की कोशिश उसकी तरफ से की गई थी, यह भी ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है। और साथ ही बताया है ग्रिड पर साइबर अटैक की कोशिश की गई थी। संदिग्ध आईपी एड्रेस को इसके बाद ब्लॉक कर दिया गया। संदिग्ध आईपी एड्रेस से कंट्रोल सेंटर में कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह बयान ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद अब महाराष्ट्र सरकार भी मामले की पूरी जानकारी देने जा रही है। महाराष्ट्र के गृह और ऊर्जा मंत्री इसको लेकर जानकारी देंगे। शाम 6 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुंबई में हुए ब्लैकआउट और उसका क्या चीन से कोई संबंध है, साइबर अटैक से कोई संबंध है, इस पर पूरी जानकारी दी जाएगी। वो तो अभी आई है, लेकिन जिस वक्त मुंबई अंधेरे में चला गया था उस टाइम में मैंने कहा था कि यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है और हमें उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हमने विभाग की तरफ से इंक्वायरी कमेटी बिठा ली थी, MERC ने अपनी कमेटी बिठा ली थी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उनकी कमेटी बिठाई थी। तीनों की रिपोर्ट नज़दीक पास पहुँच चुकी है। उसके बावजूद हमने साइबर सेल को भी कंप्लेंट किया था। सिद्धांत सबल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिद्धांत, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से क्या दावा किया गया है मुंबई के ब्लैकआउट को लेकर? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसने ये साफ सीधे तौर पे कहा है जो मुंबई के अंदर ब्लैकआउट हुआ था पिछले साल, एक बेहद ही गंभीर ब्लैकआउट हुआ था। उसका रीजन इसलिए था क्योंकि एक मैलवेयर था, एक चाइनीज मैलवेयर था, उसकी वजह से ये पूरा आउटेज हुआ था। जो अभी आपने जिक्र करा पावर मिनिस्ट्री की जो एक तरफ से स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट डायरेक्टली मेंशन नहीं करती किसी साइबर अटैक को लेकर, पर कहती है जो मेजर्स लिए गए हैं ताकि कोई रेपिटेशन ना हो, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। पर कहीं ना कहीं अगर आप हमारे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो काफी दुरुस्त है। जो हमारी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, IT मिनिस्ट्री के अंदर जो आता है अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपको याद होगा जब व्हाट्सएप हैकिंग स्कैंडल हुआ था 2019 के अंदर, तब भी जो CERTN की जो एक रिपोर्ट आई थी उसने पहले से ही वार्न करा था कि ऐसा हो सकता है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक तालमेल बना हुआ था। पर अब ये एक तरफ से डेवलपिंग स्टोरी है, एक तरफ से क्लियरली कोई भी गवर्नमेंट का जो आर्म है ये नहीं कह रहा कि क्या चाइना रिस्पॉन्सिबल था, नहीं था, पर आंकड़े लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या चाइना का एक डायरेक्ट रोल था या नहीं था। आज चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग भी हुई थी, उसके अंदर कोई ऐसा सवाल डायरेक्टली नहीं था, पर कहीं ना कहीं हमें पता है कि प्रीवियसली कुछ सालों में कहीं ना कहीं बिल्कुल जैसा कि सिद्धांत बता रहे हैं, अगले कुछ घंटों में ये बात साफ हो जाएगी कि चीन का इससे कोई संबंध था या नहीं, साइबर अटैक था या नहीं, किस तरह का था और क्या वजह थी मुंबई के इस ब्लैकआउट की। 6 बजे महाराष्ट्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर जानकारी दी जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.